बाकी थे, तब सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। दिन में उसकी छाया पूरे वन को ढक लेती और रात में चांदनी के नीचे वह किसी प्राचीन रहस्य की तरह दिखाई देता। उस वट वृक्ष में स्वयं महादेव का वास है। सावित्री उसी वृक्ष के चरणों में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे वह वृक्ष की परिक्रमा करने लगी, नंगे पांव, कांटों पर चलते हुए, पत्थरों से घायल होते हुए। लेकिन उसे अपने शरीर का कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी हर सांस में बस एक ही प्रार्थना थी। वह रोते रोते आकाश की ओर देखती और कहती, हे महादेव, आप तो मृत्यु के भी स्वामी हैं। यमराज भी आपके आदेश के बिना किसी प्राण को छू नहीं सकते। उसकी आवाज टूटने लगी। यदि मेरे प्रेम में सत्य है, यदि मैंने अपने पति को पूरे मन से स्वीकार किया है, तो मेरे सत्यवान को मुझसे मत छीनिए। वट वृक्ष के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, मानो पूरा जंगल उसकी पुकार सुन रहा हो। सावित्री की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। हे शिव, मैं कोई देवी नहीं, मैं बस एक साधारण स्त्री हूं। मुझे मृत्यु से लड़ना नहीं आता, मुझे कोई युद्ध नहीं आता। मैं तो केवल अपने पति से प्रेम करना जानती हूँ। लेकिन यदि एक पतिव्रता का प्रेम सच में इतना पवित्र होता है, तो आज मेरे प्रेम की रक्षा कीजिए महादेव। 3 दिनों तक न उसने कुछ खाया, न एक पल आंखें बंद की। बस उसी वट वृक्ष के चारों ओर घूमती रही। कभी मंत्र जपती, कभी रोती, कभी महादेव से लड़ती, तो कभी उनके चरणों में टूट कर गिर पड़ती। और फिर वह तीसरा दिन भी आ गया। सुबह का समय था। आसमान में हल्की धुंध थी। जंगल अजीब तरह से शांत था, मानो प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। सावित्री स्नान और पूजा करके धीरे धीरे सत्यवान के पास पहुंची। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखकर अचानक सावित्री की आंखें भर आईं। वह कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, पतिदेव, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक विनती है। आज जब आप जंगल जाएं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सत्यवान हल्के से हंसे, तुम राजकुमारी हो सावित्री, जंगल के कांटे तुम्हारे कोमल पैरों को चुभ जाएंगे। लेकिन आज सावित्री के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से सत्यवान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पतिदेव, आपके साथ रहने के लिए मैं हर दर्द सह सकती हूँ, बस आज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। सत्यवान पहली बार उसकी आंखों में इतना भय देख रहे थे। कुछ पल वे चुप रहे, फिर बोले, यदि पिताश्री अनुमति दें तो तुम चल सकती हो।